जय हिंद साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल फाइटर्स क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, कल अपन ने बीजगणित की क्लास पढ़ी थी, अलजेब्रा। अपन ने कल बीजगणित के बारे में बेसिक जानकारियां पढ़ ली थी, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था? चर, अचर, व्यंजक, बहुपद, समीकरण, गुणांक, घात। ये अपन ने ये सभी जानकारियां पढ़ी थी। मैंने कल की क्लास में अपन ने इन सबके बारे में जान लिया था कि चर, अचर, ये व्यंजक, बहुपद, समीकरण, गुणांक, घात वगैरह क्या होती है। आज अपन इससे आगे पढ़ते हैं। इससे आगे अपन आज ये समझ कुछ पढ़ेंगे कि जो बीजगणित में बहुपद होता है, बहुपद होता है एक या एक से अधिक पदों से बनता है। एक या एक से अधिक पद जब या तो प्लस के रूप में हो या किसके रूप में हो, माइनस के रूप में। जब एक या एक से अधिक पद प्लस या माइनस के रूप में आ जाए तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। और बहुपद के लिए अपन ने एक खास चीज देखी थी, इसको याद रखने की जरूरत है कि इसमें जो चर की घात होती है वो क्या होती है भाई? पूर्णांक होती है। क्या होती है? पूर्णांक के रूप में होती है। और अपन बीजीय व्यंजक की बात करते हैं तो इसमें पूर्णांक की आवश्यकता नहीं होती। बीजीय व्यंजक में पूर्णांक की आवश्यकता नहीं होती, जबकि बहुपद में ये शर्त है कि जो चर होगी, चर की कोई भी मान होगा, वो घात उसकी क्या होगी? पूर्णांक राशि में होगी। अगर ये दोनों बहुपद और बीजीय व्यंजक दोनों के बराबर अगर जीरो आ जाए, दोनों के अगर बराबर जीरो हो जाए तो वो क्या कहलाता है? समीकरण है। तो देखो, आज की क्लास अपन ने कल पढ़ी लिया था। आज की क्लास में अपन ये पढ़ेंगे कि बहुपदों का योग कैसे होता है, उनका घटाव कैसे होता है, उनका गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है। आज अपन क्या पढ़ेंगे? बहुपदों के लिए जोड़, घटाव, गुणा और भाग कि जहां पर ये जो बीजगणितीय राशियां होती है एक्स वाई जेड वाली, ये पूरा बहुपद बना के एक बहुपद बन जाता है, समीकरण बन जाता है। इनका जोड़ कैसे करेंगे, घटाव कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे। अंकगणित में अपन जानते हैं, जैसे 3 और 4 को मैं जोड़ूंगा तो सीधे सीधे अपन 7 लिख देते हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं अक्स प्लस वाई, तो ये तो योग बस यही रहेगा कि अक्स में वाई अपन ने जोड़ दिया है, प्लस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, अक्स प्लस वाई। तो देखो, बहुपद की अपन बात कर रहे थे, बहुपद का जोड़ देखते हैं। बहुपद बोल दो या बीजीय व्यंजक भी अपने यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का एक ही परिभाषा है, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक की बात करता है अपन। बीजीय व्यंजक या बहुपद, तो अपन लिखेंगे बीजीय व्यंजकों के जोड़, गुणा, बाकी बोल दो, घटाव बोल दो, भाग। तो अपन सबसे पहले देखते हैं जोड़। जोड़ कैसे करते हैं? देखो, जोड़ करने के लिए सबसे पहले अपने पास एक शर्त होती है कि जो सजातीय पद होते हैं, कौन से पद? सजातीय पद। ये ही राशियां आपस में जुड़ती हैं। बाकी विजातीय पद जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते हैं। और क्यों नहीं जुड़ पाते हैं विजातीय पद? क्यों नहीं जुड़ पाते? क्यों? सजातीय पद के बारे में अपन ने कल क्या पढ़ा था कि चर व चर की घात क्या होती है? समान होती है। क्या होती है भाई? समान होती है। जैसे मैं बोल दूं 2x² प्लस 3x माइनस 4x² प्लस 3x², ये मैं कोई बीजीय व्यंजक लिख दूं यहाँ पे, तो इनका जोड़ कैसे करना है? जोड़ भी आ गया, घटाव भी आ गया, तो माइनस का चिन्ह भी आ रहा है, प्लस का चिन्ह भी आ रहा है। तो इसका अपन सॉल्यूशन कैसे करते हैं? इनका जोड़ कैसे? मैं कर दूं भाई, एक तो ये बहुपद हो गया और एक ये बहुपद हो गया। एक बहुपद तो ये दे दिया 2x² प्लस 3x, और एक पद ये दे दिया। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आप इसको भी x कर लो। इसको भी अपन x मान लिया। एक पद ये दे दिया 2x² प्लस 3x, और दूसरा दे दिया 4x² प्लस
3x। तो अपने इनका योग कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, योग करने के लिए इन दोनों का प्लस कर दिया, ये कोष्टक हटाते थे अपन यहां पे, थ्री एक्स, 2x² प्लस 3x प्लस 4x² प्लस 3x। अपन ने इसको दोनों को योग के रूप में लिख लिया। अब मैंने बात किया कि सजातीय पद ही आपस में जुड़ते हैं। सजातीय पद क्या होता है? चर व चर की घात समान होती है। यहाँ पे देखो चर यहाँ पे x² है, और दूसरे पद में अपन देखते हैं x² यहाँ पर भी है, दो, इसकी घात यहाँ पे भी 2 है, इसकी घात यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। ये भी x² है, ये भी x² है। तो देखो यहाँ पे कितना है इसका गुणांक? 2, और इसका गुणांक कितना है? 4। कितना हो जाएगा भाई? 6x²। ये कितना हो जाएगा? 6x²। अगर ये दोनों राशियां समान है, चर और चर की घात, तो दोनों के गुणांक आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो गया? 6x²। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो वो जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? सजातीय पद है एक तरह से, तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यहाँ गुणांक इसका कितना है? 3, और यहाँ इसका गुणांक कितना है? 3, तो दोनों जुड़ के कितने आ गए? 6x² प्लस 6x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इन दोनों पदों का मैं जोड़ करूं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6x² प्लस 6x। तो देखो अपने पास सबसे पहली शर्त क्या रही? जोड़ और घटाव के लिए। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जोड़ और घटाव दोनों के लिए एक ही शर्त काम आएगी, सजातीय पद जिसके क्या होता है? चर व चर की घात समान होती है। देखो चर यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, घात भी समान है, इसलिए दोनों को अपन ने क्या किया? जोड़ दिया। इनको देखते हैं 3x और 3x, यहाँ पे भी घात 1 है, यहाँ पे भी घात 1 ही है, तो इन दोनों को भी अपन ने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो सजातीय पद ही आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। विजातीय पदों का कोई भी योग नहीं होता, उनको ऐसे कैसे ही आपस में अपन प्लस या माइनस में लिख देते हैं। आगे कोई क्वेश्चन करते हैं, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। x की पावर 3 प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 5, एक पद तो ये दे दिया, और दूसरा बोल दिया y³ प्लस 2x³ माइनस 3x² माइनस 4y प्लस का 5। ये दो पद दे दिए इसने, एक पद तो ये दे दिया, बीजीय व्यंजक एक ये दे दिया, और एक और ये दे दिया। दोनों को अपन क्या करना है? योग करना है। क्या करना है भाई? योग करना है। दोनों का क्या करना है? योग करना है। क्वेश्चन में दे दिया एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो दोनों पदों का योग करो। योग करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करते हैं? x की पावर 3 प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। इसमें अपन जोड़ते हैं इसको, ये y की पावर 3 2x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस 4y प्लस 5। समीकरण 1 और दोनों का क्या कर दिया? योग कर दिया। अब देखो सबसे पहली चीज यहां पे, सबसे पहली बात अपन ये देखते हैं, जैसे ये राशि मैंने उठा ली, यहाँ पे सबसे बड़ी घात इसी की है, यही है, तो सेम इसी के समान चर राशि और इसी की घात वाली राशि अगर मिलती है अपने को, तो उसको इसके पास में ले आएंगे। देखो ये x³, अब यहाँ देखते पूरे समीकरण के x³ कहीं दिख रहा है क्या अपने को? यहाँ पे x² है, ये एक घात का है, ये चर राशि है, ये y आ गया, यहाँ पे ये x³ आ गया। तो देखो इसमें क्या लिख देंगे? 2x³ प्लस का है तो क्या लिख देंगे? प्लस ही लिख देंगे। आगे देखो और कहीं पे भी नहीं है, आगे देखते हैं अपन। 3 की घात यहाँ पे 3 मिल गई अपने को, फिर और कोई घात दिख रही है अपने को? 3, ये y वाली दिख रही है, तो इसको अपन y का क्यूब उठाते हैं। और कहीं अपने को y का क्यूब दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा, तो ये सिंगल राशि ऐसे कैसे रख देंगे। आगे देखते हैं 2 घात वाली राशि, ये 2, ये 2 घात, x चर राशि एक ही है, यहाँ पे भी चर राशि एक ही है, तो क्या करेंगे? 2x² माइनस 3x², ठीक है। देखो इसका भी काम हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। अब देखो क्या राशि बच रही है? 3 घात वाली लिख दी, 2 घात वाली लिख दी। अब देखो सिंगल घात वाली राशि देखते हैं। ये घात क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी घात, कोई x की घात नहीं है, यहाँ अपने को x की कोई भी चर राशि नहीं दी है जिसमें 1 घात हो, तो इसको ऐसे कैसे अपने यहाँ पे लिख देंगे। चलो इसका भी काम हो गया। आगे देखते हैं, ये y है, ये चर राशि आ गई, इसका अपन लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये वाला बच रही है, तो ये क्या हो गया? माइनस का 4y।
अब देखो अचर राशि कितनी है 5, आगे भी कितनी है 5, ठीक है। इसको अपन ने एक बना लिया राशि। अब देखो यहां पे इसकी भी घात 3, इसकी भी घात 3, ये भी अक्स है और ये भी अक्स है, चर राशि समान है, घातें भी समान है, दोनों का जोड़ दिया। एक यहाँ पे एक ही दो गुणा में, ये एक ही गुणा में, ये दो कितने हो गई 3 अक्स की पावर है 3। आगे देखते हैं प्लस, ये y का क्यूब है, इसके कोई y साथ में है नहीं तो ये y का क्यूब ऐसे की ऐसे। आगे देखते हैं अक्स की घात 2, यहाँ पे भी अक्स की घात 2, ये भी अक्स राशि है, ये भी अक्स राशि है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 2 है। अब देखो यहाँ पे गलती क्या होती है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो दोनों का योग करेंगे तो क्या होगा भाई, घटावी होगा। और जो जिस चिन्ह की राशि बड़ी है उसी चिन्ह के साथ अपन इसको लिख देंगे। ये 2 है प्लस का और ये 3 माइनस का है, तो कितना बच जाएगा भाई, माइनस का अक्स स्क्वायर बच जाएगा। आगे देखो ये अक्स है, ये वाई है, अक्स का कोई राशि नहीं है तो ये 2x लिख दिया, ये माइनस का 4y लिख दिया। ये दोनों अचर राशि है, क्यों, इसके गुणा में अक्स की पावर 0 ही तो है और ये भी अक्स की पावर 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 10। अब यहां देखो और भी अपन ने सबका योग कर लिया। अब यहां पे देखो लास्ट में योग करने के बाद में अपने पास चर राशि और चर राशि की घात एक ही पद होना चाहिए। देखो ये चर राशि, ये चर राशि की घात एक ही पद है, इसके अलावा कोई भी पद इसमें सेम नहीं दिख रहा। ये y वाला मिल गया, ये x की घात 2 वाला मिल गया, x की घात सिंगल, ये y का सिंगल, ये अचर राशि, तो अपना ये योग कंप्लीट हो गया। ये इसके क्या हो जाएंगे आंसर। ये दोनों पदों का अपने जोड़ किया तो सजातीय पदों को एक जगह लिख दिया, जोड़ कर दिया। जो विजातीय पद है उनको ऐसे कैसे ही इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका क्या होगा, माइनस होगा, घटाव होगा। प्लस की जगह अपन क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं कोई दूसरा। मैं आपको बोलूं 2xy प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक तो ये हो गया। दूसरा पद हो गया मेरे पास xy माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर माइनस का 5। एक पद ये हो गया। मैं दो पद यहां पे लिख रहा हूं, एक पद ये वाला हो गया, एक पद ये वाला हो गया। अब इन दोनों को अपने क्या करना है, घटाव करना है। इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पे सबसे बड़ी चीज ध्यान देखने होगी। देखो जोड़ में तो अपन क्या दोनों को प्लस लिख के आपस में ही दोनों को एक जगह लिख लेते थे, लेकिन बात अगर माइनस की आती है तो देखो क्या करना है। पहला समीकरण ये लिखा प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब बात करूंगा माइनस, ये अपने माइनस कर रहे हैं ना, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो माइनस का चिन्ह लगा के सबसे पहले लगाओ कोष्टक। पूरा समीकरण ऐसे कैसे लिखना है, xy माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर माइनस का 5 लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया सभी को। आगे देखते हैं, ये 2xy ऐसे की ऐसे, ये 3xy स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। अब देखो मजे वाली बात, ये कोष्टक आ गया यहां पे, और अपन ये जानते हैं कि अगर कोष्टक के बाहर चिन्ह माइनस का हो तो अंदर वाली सभी राशियों के जो चिन्ह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहां पे देखो ये माइनस है तो ये क्या होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। ये माइनस वाला था, ये प्लस का हो गया। ये माइनस का है, ये भी प्लस का हो गया। और ये माइनस का किसका हो गया, प्लस का। ये यहां पे ध्यान रखना है कि चाहे समीकरण को इसको इसमें से घटाओ या इसको इसमें से घटाओ, जो राशि अपने घटा रहे हैं उसको कोष्टक में ले लेना, ताकि अपने चिन्हों वाली गलती कभी भी नहीं होगी। देखते हैं, ये 2xy है, x और y। सबसे पहले अपन लेते हैं बड़ी घात की संख्या। यहां पे तो एक ही घात ही है, यहाँ पे 2 घात है, इसकी भी 2 घात है। देखो देखते हैं, सबसे पहले इसको उठाते हैं। यहाँ पे 2 घात है, एक घात ये एक्स वाई स्क्वायर। अपने को कहीं दिख रहा है क्या, एक्स वाई स्क्वायर, ये देखो एक्स वाई स्क्वायर है ना, ये प्लस का 3 एक्स वाई स्क्वायर और ये भी प्लस का 2 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी लिख दिया अपन ने और ये भी लिख दिया। अपन बात करते हैं फिर 2 घात वाली। ये देखो माइनस का 2x स्क्वायर है, क्या और कोई 2x स्क्वायर है यहाँ पे, x स्क्वायर देखो, ये भी x स्क्वायर, ये प्लस का है, ये लिख दिया अपन ने 2x स्क्वायर। चलो ये भी लिख दिया अपन ने
और ये भी लिख दिया। अब बात करते हैं 2xy, ये xy और ये 5। देखो यहाँ पे xy है, x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है, यहाँ पे भी सेम है। तो क्या लिखेंगे 2xy माइनस xy। और कोई राशि बच रही है क्या यहाँ पे? इसका लिख दिया, इसका लिख दिया। असल राशि बच रही है अपने पास, इसको भी उतार लिया। अब देखो यहाँ पे xy स्क्वायर एज लिख रखा है अपन ने, दोनों प्लस के हैं तो कितना हो गया 5xy स्क्वायर। ये देखो x स्क्वायर ये भी 2 और ये भी 2, ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो गया 0। या देखो 2xy और ये xy, ये 2 है और इसके गुणा में 1 है, तो ये कितना हो गया प्लस का xy और ये 5 है। ऐसे कैसे लास्ट में अपने पास जो उत्तर आ रहा है, इसका आंसर निकाल रहे हैं, उसमें ये चेक कर लेना कि एक पद में चर राशि और उसकी घात उसमें के समान कोई राशि अपने को नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिल रही है तो उसको वापस जोड़ो। यहाँ पे देखो 5xy स्क्वायर, यहाँ पे चर राशि x है, ये y इसकी घात 2, इसके अलावा कोई राशि नहीं है इसमें, तो ये सही है। ये xy भी सिंगल है, चर राशि भी सिंगल है, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अपन ने जोड़ कर लिया, घटाव कर लिया। अब आगे करते हैं गुणा की बात। बीजीय व्यंजकों का क्या करते हैं गुणा करते हैं। बीजीय व्यंजकों का क्या करते हैं गुणा करते हैं। अब देखो मैं लिख दूं 5x को 3y से गुणा करो। क्या करना है भाई 5x को 3y से क्या करना है गुणा करना है। अब देखो गुणा के लिए क्या होता है, गुणा और भाग के लिए अगर जो चर राशि से अपन गुणा कर रहे हैं वैसी ही चर राशि अगर अपने को अगले वाले पद में मिल जाती है, तो जैसे x मिल गया, जैसे मान लो यहाँ पे x है, अगले वाले पद में भी 3x है, इसको अपने को गुणा करना है, तो यहाँ पे x की घात कितनी है 1, यहाँ पे x की घात कितनी है 1, दोनों ही चर राशि है। अगर इसके अलावा और भी अगर चर राशि शामिल हो जाती तो ये गुणा अपना अलग तरीके से होता, लेकिन अगर दोनों ही जगह चर राशि सेम है तो आपस में क्या होगी घातें जुड़ जाएगी। अपन ने एक चीज पढ़ रखी है घातों में कि जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं। गुणा में जब आधार समान हो तो गुणा में क्या होती है घातें जुड़ जाती हैं, और ऐसे ही भाग में क्या होते हैं जब आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। जब राशि भाग में होती है तो, और गुणा में होती है तो क्या होती है जुड़ जाती है। ये दोनों गुणा में है, यहाँ पे भी चर राशि सेम है, यहाँ पे भी चर राशि सेम है। अब चाहे यहाँ पे घात 2 हो यहाँ पे 1 हो, लेकिन चर राशि का मान सेम है। अगर आधार समान है घात अलग है, आधार समान है घात अलग है, तो आधार समान है तो घात क्या हो जाती है जुड़ जाती है, और कोफिशिएंट आपस में गुणा हो जाएगा। 5 × 3 ये तो हो जाएगा ये वाला, और x की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 तो यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, कितना हो गया 3, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा 15x की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या 5x × 3x, y को बोलो थोड़ी देर के लिए आप 5x × 3x। मैंने क्या बोला आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। आपने को यहाँ पे आधार क्या लेके चलना है जो चर राशि है, जो भी चर राशि दी हुई है अगर वो समान है गुणा में दोनों पदों में या जो भी और भी पद हैं सभी पदों में अगर समान है, अगर चर राशि समान है तो घातें उनकी जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे अपन यही काम कर रहे हैं, अक्ष यहाँ पर है, अक्ष यहाँ पर है, 2 घात यहाँ पर 1 घात यहाँ पर, दोनों की घातें कितनी हो जाएगी जुड़ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखो, मैं बोल दूं 3y × 5xy का गुणा करो। क्या करना है 3y × 5xy का क्या करना है गुणा करना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये 3y किया मैंने, इसका गुणा किया 5xy, ये तो गुणा में है ना दोनों, ये दोनों गुणा में है। अब देखो यहाँ तो चर राशि क्या है y, यहाँ पे क्या है x और y। ध्यान देने वाली बात, अगर यहाँ पे y सिंगल है, यहाँ पे y सिंगल है, इस पे भी एक घात इस पे भी घात, y की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी ना। दोनों गुणा ही तो कर रहे हैं अपन, यहाँ पर y है यहाँ पर y है, दोनों की घातें कितना हो गई 2 हो गई। अब बची क्या यहाँ पे अक्ष, इधर कोई अक्ष नहीं है तो यहाँ पे अक्ष को सिंगल रख दो या इसके इधर रख दो, किधर भी रख दो, y स्क्वायर अक्ष कोफिशिएंट गुणा करो, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। जब घात सॉरी आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ पे y और y सेम है, दोनों की घात 1 है तो घात 2 हो गई। अक्ष है तो अक्ष में सिंगल घात के साथ इसके साथ भी उतार दिया, कोफिशिएंट दोनों को गुणा कर दिया है। ठीक है, अगर यही राशि भाग में होती,
मैं कहूं आपको 3y भागे 5xy करूं, तो अपन क्या करते हैं 3y बटे हुए 5xy, यहां पे y की घात 1, यहां पे y घात 1, ये तो काट देता मैं और उसमें क्या लिख देता 3 बटे हुए 5x। ठीक है, और क्वेश्चन देखो देखो, मैं लिखूं 3xy z की पावर 2 इंटू 3z इंटू x की पावर 2, इनको क्या करना है अपने को गुणा करना है। अब देखो यहां पे एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। अपन मैं लिखता हूं यहां पे 3x की पावर यहां पे 1 है। देखो अब चरराशि को उठा लो, जितने भी चरराशि आगे अपने को मिल रही है उनको देखते रहो, घात उनकी जोड़ते रहो। यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, इसमें x की पावर नहीं है, यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे x की घात कितनी लिख दूंगा मैं 3, क्योंकि गुणा में है ना, ये 3 की पावर 1 है यहाँ पे, या कुछ भी नहीं है यहाँ पे 2 है, तो इसका तो काम हो गया, इसमें तो x 1 ही था और कोई चरराशि भी नहीं है, तो दोनों को जोड़ दिया, कितनी हो गई 3x की पावर 3। अब बात करता हूं y की, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर भी y नहीं है, तो ये ऐसे कैसे, z की पावर 2 है, यहाँ पे z की पावर कितनी है 1, तो कितना हो गया 3। अब यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे भी कोई कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 3, तो इसमें 3 गुणा में और लिखो। ठीक है, 3 इंटू 3 ये वाला, x की पावर 1 यहाँ पे, x की पावर 2 यहाँ पे, कितनी हो गई 3 हो गई, y की पावर 1 है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो y की पावर 1 ही लिख दिया, z की पावर 2 तो यहाँ पर है, z की पावर 1 यहाँ पे, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो z की पावर 2 और 1 कितने हो गई 3। इसका आंसर कितना रहेगा 9x की पावर 3 y z की पावर 3। ठीक है, इन तीनों का अपन ने गुणा किया तो इसका आंसर कैसे आया, ये वाला आया। और गुणा करके देख लो, 3y स्क्वायर z की पावर 3, 9x की पावर 3, 2x स्क्वायर, इनको आपस में गुणा करना है। क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो देखो ये 3 इंटू 9, सबसे पहले कोएफिशिएंट उठा लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, ये सबसे पहले अपन ने कोएफिशिएंट उठा लिया। बात करता हूं y की स्क्वायर, यहां y कहीं नहीं दिख रहा अपने को, तो y स्क्वायर। ठीक है, ये z उठाया, ये इसका काम हो गया पूरा, z उठाया, z कुछ भी नहीं है आगे, ये z की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2, x की पावर कितनी जाएगी, जुड़ जाएगी ना, कहते हैं तो कितना जाएगी 5, 9 तिया 18, 9 ती 27, 27 दोनों 54, ये कितना हो गया x की पावर 5, y की पावर 2, z की पावर 3। ठीक है, गुणा में कहता हूं कैसे लिख दो, y यहाँ पे लिख दो, चाहे z यहाँ पे लिख दो, कैसे ही गुणा कर लो, मान सेम ही रहता है। अब गुणा का एक और देखो आगे वाला क्वेश्चन, मैं लिखूं x प्लस 2, ये कोष्टक दे दिया, क्या दे दिया मैंने कोष्टक, इसको मेरे को गुणा करना है को 3y x से गुणा करो। क्या करना है, इससे मेरे को क्या करना है, गुणा करना है। कोष्टक दे रखा है भाई, ध्यान रखना, एक पद दे दिया x प्लस 2 को 3y x से गुणा करना है, तो देखो क्या करना है 3y x से गुणा में कोष्टक लिख दिया x प्लस 2। अब जहां कोष्टक आ गया तो कोष्टक को गुणा कैसे करते हैं, देखो एक पद यहां पर ये है और एक पद यहां पर ये है, आपस में सभी का गुणा करेंगे ना, तो कोष्टक दे दिया तो इसको एक बार तो इससे गुणा करो और एक बार किससे गुणा करो, इससे गुणा करो, एक बार इससे। देखो गुणा करते हैं, 3yx को x से गुणा करते हैं, x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 और कुछ भी नहीं है, तो क्या लिख देंगे 3x की पावर 2 और ये y का मान है 1। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह ऐसे की ऐसे, इससे भी गुणा करना है, 2 से गुणा करना, तो कितना हो गया 6yx। ठीक है, अगर कोष्टक में कोई संख्या दे दे उससे गुणा करने के लिए कह दे अपने को, तो क्या करना पड़ेगा भाई, 3yx लिखा, x प्लस 2 लिखा, एक बार इस राशि से गुणा करेंगे, एक बार इस राशि से गुणा करेंगे। ऐसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो, जैसे मैं लिख दूं x प्लस 2 और x प्लस 1 को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, x प्लस 2 और x प्लस 1 को क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये x प्लस 2 और ये x प्लस 1, सबसे पहले किससे गुणा करेंगे भाई, इस राशि को सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, x से, तो लिखो x प्लस 2 यहां पर x, फिर किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, ये लगा दो। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो x प्लस 2 इंटू 1। ध्यान रखना दो कोष्टक साथ में है, तो एक कोष्टक इसको उठाओ, पहले इससे गुणा कर दो, फिर प्लस का चिन्ह, जो भी माइनस या प्लस का चिन्ह उसको इससे उतार लो और इसको इससे वापस गुणा कर दो। तो देखते हैं, इसको इससे गुणा किया कितना आया x स्क्वायर, इसको इससे गुणा किया कितना आया 2x। ठीक है,
यहां से उठाया, अक्स को 1 से गुणा करो कितना आया, अक्स प्लस 2 को गुणा किया कितना आया 2, तो कितना आ गया देखो अक्स स्क्वायर। देखो आगे योग करना है ना, अपन ने गुणा तो कर लिया, अपन ने सबसे पहले सीखा था योग करना, ये प्लस माइनस के चिन्ह आ रहे हैं, तो सेम जो राशियां हैं चर राशियां हैं उनकी घातें हैं अगर समान मिल रही है तो उनको जोड़ दो, बाकी को ऐसे कैसे ही लिख दो। अक्स स्क्वायर कहीं नहीं मिल रहा अपने को, ऐसे कैसे उतार लिया, ये प्लस ये अक्स ये अक्स दोनों के ऊपर घात 1 है तो ये 2 है और ये कितनी हो गई 3 अक्स, अक्स स्क्वायर प्लस 3 अक्स प्लस 2, ये इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। दोनों पोस्ट को गुणा किया तो कितना आया अक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ये अपन ऐसे गुणा कर लेंगे। इससे कितने पद जाए, अगर यहाँ पे 2 पद है तो अगर तीसरा पद भी होता तो अपन तीसरे पद को साथ में लेके इससे गुणा करते, फिर एक बार इससे गुणा करते। अगर यहाँ पे भी कोई तीसरा पद होता तो उसको एक बार और पूरे कोष्टक को लिख के उससे गुणा कर देते, ठीक है। आगे चलते हैं अपन भाग में। मैं लिख दूंगा आपको अक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स, पहले छोटा देते हैं इसमें भाग करना, जैसे मैं बोल दूं आपको 4 अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में अक्स वाई जेड से भाग दो, ठीक है। अब देखो यहां पे एक ही पद है, यहां पे भी ये एक ही पद है, अगर एक ही पद दोनों तरफ दे रखा है, ध्यान रखना, अगर दोनों तरफ एक ही पद दे रखा है, अगर जैसे भाग देने वाला पद और जिसमें भाग लग रहा है वो पद, अगर दोनों में एक एक ही पद दे रखा है तो आप इसको सीधा ही भाग कर सकते हो। अक्स वाई जेड का भाग लग रहा है, देखो यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 है, ये भी 2 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये भी 1 है, ऊपर जाएंगी ये घातें तो माइनस की हो जाएगी और घट जाएंगी, तो आप इसको क्या कर दो सीधा ही काट दो। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे कितने बच गई 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैंने ये कौन सा नियम कौन सी शर्त है ये, जब दोनों तरफ एक ही पद हो, इधर भी एक पद है इधर भी एक ही पद है, अगर यहाँ पे 2 पद आ जाए, जैसे मैं 1 लिख दूं और यहाँ पे एक्स वाई जेड से भाग लगाना है, तो भी आप क्या करोगे, एक बार यहां लिख के इसमें भाग लगा देना, एक बार इसमें भाग लगा देना, एक बार इसमें लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे कैसे अपन इसको उतार देंगे। अगर भाग देने वाले पद में 2 पद आ जाए, क्या हुआ, जिसका अपने को भाग देना है उसमें 2 पद आ जाए, इधर भी पदों की संख्या बढ़ जाए, तो उसका भाग अपने जैसे भाग लगाते हैं ना अंक गणित में, वो ही तरीका अपनाते हैं भाग वाला। देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 में ये कोई पद है, ये कोई बहुपद है, अक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 में किसका भाग लगाना है, अक्स प्लस 4 का। देखो मैं अक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 में किसका भाग लगाना है, अक्स प्लस 4 का भाग लगाना। देखो अपने को मालूम नहीं है भाई अक्स प्लस 4 इसमें भाग लगाएंगे तो ये प्लस से आ गया, तो इसमें भाग लगाने से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी संख्या बचेगी नहीं। तो सबसे पहले अपन काम करेंगे भाग लगाने का तरीका। बस मैंने भाग ऐसे लगाते थे ना, यहाँ पे जो भाग जिसमें भाग लगाते वो संख्या लिखते थे, यहाँ पे ये जिसका भाग लग रहा है वो लिखते थे, यहाँ पे भाग पला जाता था, यहाँ पे शेष पला जाता था, ऐसे करते थे ना। देखो सेम ऐसे ही करना है। अब देखो इसका भाग लगाने का तरीका बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको। यहां पे क्या है, ये अक्स स्क्वायर, इसमें अपने को इस राशि का भाग लगाना है। अब आपको हो गया कि इस राशि का भाग कैसे लगाऊं, यहां पे मालूम नहीं अक्स स्क्वायर का मान कितना होता है, ये इसका मान कितना होता है। तो जब बीज गणित की बात कर रहे हैं अपन, तो आप इसमें से पहला पद उठाओ और इसमें से भी पहला पद उठाओ और आपस में डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा भाई, अक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अक्स। तो आप क्या करोगे, इसका भाग अक्स स्क्वायर में अक्स का भाग लगाया, कितना आया, अक्स आया, कितना आया, अक्स आया। अब यहां पे तो अपन ने भागफल में ये वाला मान रख दिया, क्या आया, अक्स आ गया। लेकिन अब यहां पे मैं इसको उतारू कितना, भाई भागफल तो दे दिया अपन ने, लेकिन शेषफल कितना बच जाएगा मेरे पास मालूम नहीं अपने को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे पद को इस भागफल से गुणा करेंगे। गुणा करो, अक्स को अक्स से गुणा किया, क्या आया, अक्स स्क्वायर। 4 को से गुणा किया, कितना आया, 4x बटे हुए, ठीक है। अर्थात जैसे मैं यहां पे लिखता था 32 4
इसमें मेरे को 4 का भाग लगाना होता था, तो सबसे पहले क्या करते थे, 3 में भाग नहीं देते, 2 मिलाते थे, 4 8 32 करते थे ना। और यहाँ पे 32, ये 0 हो जाता था। फिर मैं भाग 4 में लगाता था, 4 में भाग गया 4 का 1 बार जाता था। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं अपन। अब अपने को क्या यहाँ पे मालूम नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है अपने को मालूम नहीं है कि भाई इसमें भाग कैसे जा रहा है, क्योंकि बीजगणित है ना, ये 84 दे रखी है, तो इसमें भाग लगाने का तरीका अपने को सीधा सीधा मालूम नहीं चलेगा। तो अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहला पद उठाएंगे, यहाँ से पहला पद उठाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे, कितने बार जा रहा है, अक्स बार भाग जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा किया, ये राशि आ गई। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर ये प्लस का है तो इसको किसका बदल देंगे, माइनस का। ये प्लस का है, माइनस का। अगर ये हम माइनस का होता तो क्या लिखते, प्लस का लिखते। और अपन ये कर दिया अपन ने काम, क्योंकि घटाना है इसको। तो देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, लेकिन अपन ने चिन्ह चेंज कर दिया, तो किसका पढ़ेंगे इसको, माइनस का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, माइनस का। ये भी प्लस का है, लेकिन इसका अपने माइनस का चिन्ह चेंज कर दिया, चिन्ह चेंज करना ही है अपने को, तो इसको किसका पढ़ेंगे, माइनस का। ये प्लस का और ये माइनस का, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां देखो ये 6x प्लस का है और ये माइनस का 4x है। 6x से माइनस 4x दोनों बराबर हैं, कितना बच जाएगा भाई, 2x बच जाएगा। किसका बचा, प्लस का। प्लस का ज्यादा है ना, ये माइनस का कम है, तो ये 2x ऐसा कैसा बच गया। यहां तक अपन ने काम कर लिया, देखो यहां तक। और यहां पे कुछ नहीं बचा, इधर ये 2x बचा। यहां पे कितना बच रहा है, इसको 8 एक ऐसे उतार लो, ये 2x बच रहा है, यहां पे 8 बच रहा था, इसको ऐसे कैसे ही उतार लो। आगे देखो, ये अपने पास एक भागफल आ गया था, अब इसमें वापस भाग लगाना है। अभी 0 नहीं हुआ ना तो 0 हुआ, ना कोई अचर राशि प्राप्त हुई, तब तक भाग लगाना है जब तक या तो शेष पर 0 नहीं आ जाए या कोई ऐसी राशि प्राप्त, अचर राशि प्राप्त न हो जाए। अब क्या करेंगे, वापस वही पहला पद उठाओ और इसका पहला पद का भाग लगाओ। 2x में किसका भाग लगाया मैंने, अक्स का भाग लगाया, ये कट गया, ये कितना बच गया, 2। किसका बच रहा है भाई, प्लस का बच रहा है ना, तो प्लस का 2। ध्यान रखना, ये अगर माइनस का होता तो मैं यहाँ पे माइनस लिखता, ये प्लस का है और प्लस का ये बच रहा है यहाँ पे काटने से, तो किसका लिखा मैंने, प्लस का मान रख दिया। अब देखो यहां से, अब इसको याद मत रखना आप, मैंने भाग इसमें लगाया 2x में अक्स का, तो कितना है मेरे पास है 2। तो आप दोबारा अगर इसको गुणा करो तो अक्सा मिल मत कर लेना, जो राशि मैंने यहाँ पे लिखी ना दूसरे पद के लिए उसी से गुणा होगा। तो 2 को अक्स से गुणा किया कितना आ गया, 2x। 4 को 2 से गुणा करो कितना आ गया, 8। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का ही आएगा ना। आगे देखो, ये लगा दिया मैंने बटे हुए, ये प्लस का है तो ये किसका हो गया, माइनस का। ये प्लस का है, ये भी किसका हो गया, माइनस का। अब देखो ये भी 2x और ये भी 2x, ये प्लस का है और ये किसका हो गया, माइनस का। आपने चिन्ह चेंज कर दिया, ये कैंसिल। ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो इसको माइनस को कर दिया अपन ने, ये भी क्या बोलेंगे, माइनस का। यहाँ पे कितना बच गया भाई, 0। कितना बच गया, 0। अपन ने भाग लगा लिया ना, एक समीकरण ये था, एक पद ये था, दोनों में भाग लगाया। कभी भी ध्यान रखना, बड़े वाली संख्या में छोटी का भाग लगता है तो यहाँ पे 2 घात, तो यहाँ पे सिंगल घात मिलेगी। 3 होगा तो यहाँ पे 2 घात मिल सकती है, या बराबर मिल सकती है, 2 घात तो 2 मिल सकती है, ठीक है। ये अपने का 0 आ गया, तो ये क्या आ गया, भागफल आ गया। अगर x स्क्वायर प्लस 6 x प्लस 8 में x प्लस 4 का भाग लगाएं तो अपने को कितना प्राप्त होगा, x प्लस 2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, x प्लस 2। अब आपको एक बेसिक चीज यहां बताता हूं जो अपने बाद में काम आएगी। ये अपने को एक तो भागफल ये दे रखा था x प्लस 4 का, और एक x प्लस 2। ये ध्यान रखना, x प्लस 4 और x प्लस 2 ये दोनों इसके क्या होंगे, इस समीकरण के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, गुणनखंड। अगर आगे गुणनखंड पढ़ेंगे ना तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये अब आ गया, इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखो आप, y की पावर 5 प्लस y की पावर 4 माइनस 4y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर में, देखो कितने पदों को दे दिया, 5 घात का पद दे दिया, y की पावर 5 माइनस ये 12y, यहां पे आप कर लो, ये हो जाएगा 5y क्यूब। ये 5 घात वाला पद दे दिया अपने को। मैं किसके बाद दे रहा है, 5 घात वाले पद में किसका भाग लगवा रहा है,
त्रिघात वाले पद से भाग लगवा रहा है। क्वेश्चन है अपने पास वाई क्यूब माइनस 3 स्क्वायर। इसने बोल दिया है 5 घात वाला पद है, इसमें 3 घात वाले पद से क्या करना है, भाग लगाना है। ये बड़ा पद देखो 5 घात वाला बड़ा पद दे रखा है, यहाँ पे 3 घात वाला दे रखा है। मैंने आपको ये बताया था बड़े वाली घात में छोटे वाले का भाग लगाते हैं हमेशा, या तो बराबर घात होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, ये तो करते हैं बने, वरना पॉइंटों में आंसर देते हैं। अब यहाँ पे तो पॉइंट लाएंगे कहां से, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली का ही भाग लगाएंगे। तो देखो क्या करते हैं, मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूं यहीं से, ये लो, क्योंकि बड़ा किसमें बनेगा ना फिर नीचे अपने पास, फिर देखेंगे y की पावर y की पावर 5 प्लस y की पावर 4 माइनस 5y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 12y। किसका भाग लगा रहा हूं मैं, y की पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y। इसका मेरे को इसमें भाग लगाना है भाई। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले नियम अपन क्या कहते हैं, इसका पहला पद उठाओ और इसका भी पहला पद उठाओ, उसमें भाग लगाओ। देखो y की पावर 5 में किसका भाग लगाया मैंने, y की पावर 3 का, ऊपर कितनी पावर बच जाएगी, y की पावर 2। इसका इसमें भाग तो लगा दिया, लेकिन बाद में क्या करते हैं, इसको पूरे पद से गुणा करते हैं, भाग इसके भाजक वाले से। तो कितना आ गया, y की पावर 3 और y की पावर 2 सेम चर राशि है, दोनों गुणा होकर क्या हो जाएगी, y की पावर 5। ठीक है, यहां देखो ये माइनस का चिन्ह है, ये y का पावर 2 और ये y का पावर 2 और गुणा में 3 कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो ये कितना लिखूंगा, माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये माइनस का 3 y की पावर 2 और यहाँ y की पावर 2, तो y की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। आगे देखता हूं मैं, 4y, ये y की पावर 2 और ये y की पावर 1, ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस 4y की पावर 3। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये गुणा भी अपन ने कर लिया, एक पद उठाया इससे बाहर लगा दिया, ये वाला समझ में आ गया। आगे देखो मैं क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं। यहाँ पे चिन्ह किसका होगा, माइनस का, ये माइनस हो तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस हो तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। अब ये प्लस का तो इसको माइनस का पढ़ेंगे, तो ये तो क्या हो गया, y की पावर 5, ये y की पावर 5, ये तो गया, ये प्लस का, ये माइनस का 0 हो गया जोड़ते ही। ये y की पावर 4 है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। देखो माइनस का था लेकिन अपन ने चिन्ह चेंज किया सभी के, तो ये प्लस का है, ये प्लस का, तो ये कितना हो गया, ये 3 और ये 1, y की पावर 4 है, y की पावर कितना हो गया, 4 y की पावर 4। ठीक है, यहां देखते ये माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों जोड़ देंगे, ये y की पावर 3, ये y की पावर 3, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9, ये माइनस का है, y की पावर 3। यह आता तो आपने देख लिया, ये वाला बच गया, इसको ऐसे की ऐसे उतार दो आप, ऐसे की ऐसे बिना चिन्ह चेंज किए, 12y। ठीक है, आगे वही प्रोसेस करना है, यहां y की पावर 4 है, यहां y की पावर 3 है, 4y की पावर 4 में y की पावर 3 से भाग लगाना है, ये गुणांक तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और y की पावर 4 है तो ये ऊपर जाते माइनस का 3 हो जाएगा, एक बच गई, तो कितना जाएगा, प्लस का 4y। भाग लगाते क्या मिला अपने को, 4y की पावर 4 में y की पावर 3 से भाग लगा तो कितना होता, 4y। अब वही काम करेंगे, इसका तो अपन ने गुणा पहले कर लिया था इस बड़े पद में, अब ये आया 4y, तो 4y को किससे गुणा करेंगे, इस पूरे पद से गुणा करेंगे। दो गुणा करते हैं, 4y और y की पावर 3, तो y की पावर तो 4 हो गई और ये 4 ऐसे की ऐसे। ध्यान रखना ये चीज आपको हमेशा मिलेगी, ये वाला पद तो हमेशा ही कट जाएगा, क्योंकि अपन इसी में इसका भाग लगाते हैं फिर वापस गुणा करते हैं, तो अपने को वही राशि प्राप्त होने वाली है। ध्यान रखना, अपन ये इसी को एक एक राशि को काटते जाएंगे और आगे वाली राशियों को वापस उठाते जाएंगे, तो अपने को लास्ट में एक शेष प्राप्त हो जाता है। इसी कारण से अपन ये सब कुछ व्यवस्था करते हैं, भाई प्लस माइनस करते हैं, इसको गुणा करते हैं, इसको भाग करते हैं। आगे देखो ये हो गया, इससे वापस 4y से गुणा करेंगे, इसको करेंगे 3y स्क्वायर को, ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 12, चिन्ह आएगा माइनस का, ये y की पावर 2 और ये y की पावर 1, तो y की पावर कितनी हो गई, 3। आगे देखते हैं 4y और ये भी 4y, कितना हो गया, 416, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस लिख दिया, y की पावर 2। ध्यान रखना इस चीज में,
आप हमेशा चिन्हों का ध्यान रखो और घातों का ध्यान रखो, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये सेम दिख रही है अपने को, ये तो कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था पहला वाला पद हमेशा ही कैंसिल हो जाएगा। क्यों? अपन भाग लगा रहे हैं फिर वापस गुणा करें तो सेम प्रोसेस अपने को यहाँ पे मिलेगी। आगे देखते हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये माइनस का और ये प्लस का, y की पावर 3 y की पावर 3, ये माइनस का कम है, प्लस का ज्यादा, तो कितना आ जाएगा 3 y की पावर 3 आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये प्लस का और ये माइनस का, y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, कितना बच जाएगा, 7 में 16 गया तो कितना बच जाएगा 9y स्क्वायर, माइनस का बचेगा ना क्योंकि माइनस का ज्यादा है, और ये प्लस 12y, ऐसे की ऐसे, ठीक है। अपने पूरा पद उतार था, ये 12y ऐसे कैसे नीचे उतार लेंगे। आगे चलते हैं, इसमें भाग लगाएंगे पहले वाले पद में इस वाले पद का। देखो यहाँ पे 3y क्यूब है और ये भी y क्यूब है, इसमें भाग लगाया तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना बच गया यहाँ पे 3, तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा, प्लस का ही बचा। देखो ये प्लस का चिन्ह था, ये भी प्लस का चिन्ह था, अपन ने काटा प्लस का ही बचाया, तो किसका लिखेंगे, प्लस का 3 लिखेंगे। तो कितना आ गया, अब 3 से इसको पूरे पद को गुणा कर देंगे। देखो 3y क्यूब 3 से गुणा करते ही, फिर 3 3 9y स्क्वायर, ये माइनस का आएगा, माइनस से 9y स्क्वायर, फिर देखो प्लस का 3 और प्लस का 4y, तो 12y, ठीक है, ये आ गया। अब वही अपन बटे का चिन्ह लगाते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, ये प्लस हो तो ये माइनस, ये माइनस हो तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस। ध्यान रखना चिन्ह चेंज किसके करेंगे, इस नीचे वाले पद से। अगर यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस, या माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और इस चिन्ह को फिर भूल जाएंगे, ये वाला ही पढ़ेंगे अपन नीचे वाला। ये प्लस का है, ये माइनस का लिखा अपन ने, तो ये क्या हो गया, कैंसिल। ये तीनों का सेम है। ये देखो माइनस का 9y स्क्वायर, ये प्लस का 9y स्क्वायर, ये भी कैंसिल। ये प्लस का 12y, ये माइनस का 12y, ये भी कैंसिल। कितना बच गया, 0। अपने पास शेष में कितना आ गया भाई, 0 आ गया। या तो 0 आ जाए या कोई ना कोई अचर राशि आ जाए, तो कितना मान आ गया इसका, 0। तो अपना भागफल कितना, यह आ जाएगा, भागफल कितना आ गया, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। ये क्वेश्चन था अपने पास, ये 5 घात वाला बहुपद दे रखा था और त्रिपदी पद से, त्रिघात वाले पद से अपने को डिवाइड करवाया इसने। तो अपना आंसर कितना आया, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस का 3, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस का 3। तो ऐसे अपन इसका डिवाइडेशन करेंगे। आगे मैं आपको एक चीज बताता हूं, शून्यक, जो अपना कल की क्लास में छूट भी गया था, तो इस बार मैं कंप्लीट कर देता हूं। शून्यक क्या होता है, बहुपद में कोई भी बहुपद मान लो या बीजीय व्यंजक मान लो, बहुपद में चर राशि का वह मान, किसका मान, चर राशि का वह मान जो, चर राशि का वह मान जो बहुपद का मान क्या कर दे, 0 कर दे, क्या कर दे, शून्य कर दे। ऐसा मान जो बहुपद के पूरे मान को 0 बना दे, चर राशि का ऐसा मान जो बहुपद के पूरे ही मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, तो वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे मैं लिखूं x -2, तो इसका शून्य ज्ञात करो। x -2 एक बहुपद हो गया ना, 2 पदों का बहुपद हो गया। मैं कहूं आपको इसका शून्य ज्ञात करो, तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो भी बहुपद दे रखा है उसकी किसके बराबर मानते हैं, 0 के बराबर मानते हैं। कोई बीजीय व्यंजक मान लो या बहुपद मान लो, समीकरण मान लो, अगर उसका शून्य पूछता है अपने को, तो सबसे पहले अपन काम क्या करते हैं, उसको शून्य के बराबर मानते हैं। तो शून्य के बराबर मानते हैं, अपने पास क्या जाएगा, इसको उठा के ले जाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। x का मान कितना देगा, 2। अब देखो समीकरण में x का मान 2 रखो, ये 2, ये माइनस का 2, तो वो कितना आ गया, 0। ये कह रहा है चर राशि का वह मान जो बहुपद का मान शून्य कर दे, तो अपन 0 इसके बराबर रखते हैं, ठीक है, और ये 0 मान निकाल लेते हैं। तो बहुपद के शून्य के लिए एक ही शर्त हो गई भाई, चर राशि का वह मान जो बहुपद का मान क्या कर दे, शून्य कर दे, तो अपन इसको बराबर 0 रखते हैं, फिर इसका मान निकालते हैं। और शून्य बहुपद के शून्य कितने प्राप्त हो सकते हैं, जितनी घात का बहुपद होगा, जितनी घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्य मिलेंगे। जैसे मैं इस पद में बोलूं तो ये एक घात का बहुपद है, एक घात का है, यहाँ पे तो उसकी घात 0 है ना, तो जहां पे जितनी घात होती है उसको उतनी घात का बहुपद कहते हैं। यहाँ पे एक घात का बहुपद है तो उसका शून्य एक ही प्राप्त होने को हो रहा है 2। अगर यहाँ पे 2 घात होती तो इसके 2 शून्य प्राप्त हो जाते, 3 घात होती तो 3 शून्य प्राप्त हो जाते, ठीक है।
आगे अपने क्लास में पढ़ेंगे गुणनखंड।